दुरुस्त जिभ्या रहे बचन अमृत कहे, दुरुस्त जिभ्या रहे बचन अमृत कहे, काम और क्रोध का खोज खोई। सदगुरु कबीर साहेब जी की बात। अनादिकाल से आत्मा अपने निज स्वरूप से भूलते हुए कोटानुकोट युग और जन्मों से बाहर मुख हुआ। इसका कारण ये है, ये पंचमहाभौतिक जो है तत्वों के गुणों में मिलके और उस गुणरूप होके जगत के साथ ताल्लुक रखा हुआ। उसी गुणानुसार जो है अनेकों जगत के कर्मादि करना और उसी कर्म रूपी जो है बंधन में बंधित होते हुए अपना जीवन को बर्बाद करना, फिर 84 का भागी होना। इसमें 3 हिस्से हैं, काया, वाचा और मानसा। पहले तो जो है शरीर, उसके बाद में जो है वाक्य और मन। ये 3 जो है भिन्न भिन्न शक्तियां हैं और इन तीनों के अंदर में जो है मन प्रधान है और मन ही वाक्य द्वारा उच्चार करता, मन ही जो है शरीर द्वारा क्रिया करता। इसलिए आप पहले बतलाते हैं क्या, वचन अमृत कहे। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, वशीकरण एक मंत्र है, सबसे मीठी बोल, और कोई मंत्र नहीं। और सारा जगत को वशीकरण करने के लिए एक जो है मीठी वाणी। इसलिए आप फरमाते हैं कि हर एक आदमी के साथ अपना बोला चाली का जो है व्यवहार करते समय में उसके अंदर में ममकार रहित तो होके यथार्थ रूप और प्रेम और प्यार से और दीनता भरी हुई वाक्य उच्चारण करने से दूसरे के हृदय पर भी जो है वो प्रभाव पड़ते हुए उसका भी हृदय जो है उस ज्ञान को और उस मधुरताई को ग्रहण करके आपके साथ वैसे ही जो है व्यवहार करे। इसलिए आप फरमाते हैं कि सबसे मीठी वचन, और फिर जो है अपने शारीरिक गुण कौन से, काम और क्रोध आदि। वाक्य से जो है अमृत वचन और मीठी बोली। दूसरा शारीरिक गुण जो है सबके अंदर में प्रधान क्या है, तो काम क्रोध आदि। इन काम क्रोध आदि गुणों से अलहदा होते हुए और दीनता भरी जो है उच्चार जो है अपने वाक्यों में हो, तो सारा जगत के आपको मानेगा, बल्कि परमात्मा भी मानेगा। और दुरुस्त जिभ्या रहे बचन अमृत कहे, काम और क्रोध का खोज खोई। फिर क्या कहते हैं, बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के फिर बाहर मुख से खोल। नहीं तो ऐसा सारे ही बोल लेते, कौन जो है नहीं बोलता। अभी देखो, कोयल जो बोलता, कोयल कुछ हमको जो है दाल चावल रोटी नहीं देता, कौवा कुछ जो है छीन ले नहीं ले जाता, मगर उसकी बोली बोलते समय में कितना मीठा और आनंद लगता। वही कौवे कहाँ कहाँ करते समय में कितना जो हमारे हृदय में तिरस्कार भाव उत्पन्न होता। इस तरह पहले अपनी जबान को संभालें, जबान मीठी होवे तो सारे वशीभूत हो जाते हैं, आपके साथ प्रेम करते। जी, ज्ञान का पूर है
संत जन जो हरि शब्द जोई। अब इस तरह से पहले जवान जो है संभाल लिया, काम क्रोध आदि के विकारों को जो है हटाया, तब जो है उसके अंदर में अनुभविक ज्ञान प्रकट हो। ज्ञान का सूर है, ज्ञान का सूर है, रहना का सूर। हाँ, तो उस टाइम में जो है रहनी पूरा हो जाए। जब इसके अंदर में ज्ञान रूपी सूर्योदय हो जाए तो रहनी आप ही आप हो जाए। उस टाइम में इसका चित्त जो है शब्द के साथ लग जाता है। सहज बात नहीं है, ये सारे ही आवरणों से दूर हो जाए। शब्द एक लातालक शक्ति है, सबके अंदर में होते हुए सबसे अलग है। और हमारा जो है सारे ही गुणों से चित्त अलग होके उस शब्द के साथ संघर्ष हो जाए, तब जो है ये अनुभविक ज्ञान प्रकट हो सकता। और एक बार हुआ तो फिर वो जाएगा नहीं जी। ज्ञान का पूरा है, रहन का सूर है, संत जन जो हरि शब्द जोई। उन्हीं का नाम संत है, उसको कहते हैं पारखी। पारखी जो है बाहर हम जो है हीरे माणिक वगैरह जो है परीक्षा करने वाले को कहते हैं, मगर संत जन जो है अंतर शब्द के पारखी है, सत्य और असत्य को परखने वाले हैं। हमारे हृदय के अंदर में अब कितना सुबह से लेके शाम तक जो है मिथ्य भरा जाता, और कितना जो है सत्य और सत्य नाम का स्मरण किया जाता। इन दोनों को परीक्षा करने का नाम विवेक है। इसी का नाम जो है संत जन है। संत जन मिथ्य मिथ्य को त्यागते हुए सत्य को ही ग्रहण करके सत्य पर जो आरूढ़ होते हैं, उनका नाम संत है। ज्ञान की दृष्टि में झूठा धोखा तजा, ज्ञान की दृष्टि में झूठा धोखा तजा, साच बिन काज काहू न होई। जब ज्ञान दृष्टि प्रकट हुआ और झूठ और धोखा और कपट ये आप ही आप दूर हो गए। जैसा सूर्योदय हुआ उसी वक्त अंधेरी रात आप ही आप भागे। इसी तरह हृदय प्रकाशित हुआ, ज्ञान नाम प्रकाश होने का ही, तब जो है झूठ अपने हृदय से आप ही आप निकल गए और सत्य जो है प्रकट हुआ। सूर्य को अंधेरा घेर नहीं सकता, इसी तरह सत्य को असत्य ढांक नहीं सकता जी। ज्ञान की दृष्टि में झूठा धोखा तजा, साच बिन काज काहू न होई। सत्य के सिवाय किसी का कार्य कुछ नहीं होगा। इसीलिए कहते सत्कर्म, सत्य रहनी और सत्य का अनुभव। जब तक ये नहीं होगा तब तक झूठ उसके हृदय से जो है किसी रूप में भी जा नहीं सकता। भले ही बातें कर ले मगर अंदर उसका हृदय अंधेरे में है जी। बोलता ब्रह्म से दूसरा कौन है, बोलता ब्रह्म से दूसरा कौन है, आत्मा राम हकीकत सोई। अब वो बोलने वाली जो ताकत है वही ब्रह्म स्वरूप है, उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं। सवाल पैदा हुआ, हम सारे ही बोल लेते तो हम भी ब्रह्म रूप हैं, अब आगे करना करावना क्या? तो जो अंदर बोलने वाली जो ताकत है धुन, वो ब्रह्म स्वरूप है। और आप जो बोलते हो उसके अंदर में ममकार सहित पंचभूतों के गुण मिलके अहंकार सहित आपके मुख से उच्चार होता, ये बोली नहीं है। बोलता ब्रह्म है, आपके अंदर में जो सत्य धुन जो है बोल रही है,
वो ब्रह्म है, उसके सिवाय दूसरा कोई ब्रह्म ना है, ही नहीं। उसको पहचाने से नाम अनुभव है। जी, बोलता ब्रह्म से दूसरा कौन है, आत्मा रामत हकीकत सोई। देख दिव्य दृष्टि कर दूसरा है नहीं, देख दिव्य दृष्टि कर दूसरा है नहीं, भरम के फंद मत परे कोई। हर एक बातों में कबीर साहब जी का सिद्धांत इतना सत्य सत्य वर्णन है, मगर जिसका चित्त जो है उस स्टेज तक कुछ अनुभव लेता है, उसके लिए वो प्रत्यक्ष आईना है। क्या कहते हैं, ये ऐसा इस दृष्टि से दिखने वाला नहीं। आपके अंदर में एक अदृष्ट है, एक दूसरी दृष्टि है, अदृष्ट, यानी अदृष्ट को देखने वाली एक जो है गुप्त नेत्र है। उस नेत्र से जब देखोगे तब ये पता लगेगा। ये बाहरी दृष्टि से जो है भले ही आप जो है यहाँ से चंद्रलोक को भी देख सकते हैं, वो जो दूरबीन फरबीन से, मगर उस चेतन शक्ति को देखने के लिए अंदर एक दृष्टि है। वो दृष्टि जब तक नहीं खुलेगी तब तक अंदरूनी सामान जो है आपको दिखने में नहीं आएगा। बाहर बुद्धि द्वारा कुछ भी और देख लो, मगर उस चेतन ताकत को देखना हो, अंदर की दृष्टि की ये जरूरत है। जी, और देख दिव्य दृष्टि कर दूसरा है नहीं, देख दिव्य दृष्टि कर दूसरा है नहीं, धर्म के फंद मत परे कोई। क्या दूसरा कोई समझा, दूसरी वस्तु है ही नहीं, और जहां द्वैत है वही भ्रम है। वो भ्रम के जाल में जो है फिर फंसना होगा। दूसरा मालक सिद्ध कहे करे, एक कहे तो है नहीं, दूसर कहे तो गार। एक भी जो है किस तरह से कहोगे, क्योंकि वो अनिर्वाच्य है, मनोवांगतीतम है, तो फिर एक कहने वाला भी कौन? तो आप ही आप स्वयंभू है। जी, दूसरा खोजते कहते जुग टर गए, दूसरा खोजते कहते जुग टर गए, सिद्ध समाधान नहीं पार पाई। अपने से भिन्न एक बड़ी वस्तु या अपने से कहीं दूर, इस कल्पना के ऊपर हम भरोसा रख के उसका तलाश करते जाए तो कोटानुकोट युग व्यतीत हो गए, मगर उसका पता नहीं लगा। क्योंकि आप ही स्वयं होते हुए और एक दूसरा परमात्मा कल्पित करके उसके पीछे लग जाए तो इसको मिलना क्या? जब निराकार पुरुष का पता नहीं लगता तो स्वयं मालक का क्या पता लगेगा? एक समय में ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हुआ, मैं बड़ा हूं और तू बड़ा है। विष्णु कहता मैं बड़ा हूं, ब्रह्मा कहता मैं बड़ा हूं। इन दोनों का झगड़ा पड़ा। ब्रह्मा कहता मैं सृष्टि पैदा नहीं किया तो रक्षण किसका तू करेगा? विष्णु कहता है कि तू रक्षा पैदा किया मगर रक्षा नहीं किया करा तो पैदा करके भी क्या? तो मैं तुम्हारे से बड़ा हूं। ये दोनों का झगड़ा मिटाने के लिए निराकार निरंजन के पास गए। उन्होंने दोनों को बिठाला, बिठाल के कहता है ये समस्या जो है बातों से हल होने वाली नहीं। मैं आपके सामने एक जो है विषय रखता हूं,
उसमें आप जो पहले जो है विजय पा के जो आओगे वो बड़े। तो बोले क्या? मेरा सिर जो है कहाँ तक है वो देख के आना, और पैर कहाँ तक हैं पताल में, और उससे भी नीचे कहाँ तक गए हैं इसको देख के आना। विष्णु तो जो है निराकार पुरुष का पैर देखने के लिए नीचे उतरा, ब्रह्मा निराकार पुरुष का सिर देखने के लिए ऊपर गया। जाते जाते कहीं भी पता नहीं लगा, ना पैर का पता लगा ना सिर का पता लगा। ब्रह्मा के मन में क्या कल्पना आई, विष्णु तो जो है नीचे जाके सब कुछ पैर का पता लगा के आया होगा, और मैं जाके ऐसे ही कहूं कि मेरे को कुछ भी नहीं दिखा तो मैं छोटा बन जाऊंगा, मेरा अपमान हो जाएगी। यहां से कुछ ना कुछ जो है बना के ले जाओ। उधर गायत्री थी, उससे कह दिया ब्रह्मा ने सिर को देखा है करके तू साक्षी दे दे। गायत्री कबूल हो गई। तो ब्रह्मा और गायत्री साक्षी पुरावा लेके जो है आए। इतने में विष्णु भी पहुंचे। उनसे पूछा गया कि क्यों भाई जो है आप चरण देखने के लिए गए थे, कुछ पता लगा? विष्णु कहते हैं कि नहीं महाराज, मैं सप्त पाताल के नीचे भी गया और भी चरण नीचे हैं। उन्होंने सच सच बोला। ब्रह्मा ने कहा महाराज मैं तो देख के आया हूं, और उसके लिए ये साक्षी है गायत्री। तब उनको श्राप दिया गया कि तुम दोनों ही झूठ हो। अब गाय को पूजना हो तो पीछे से पूछते हैं, और ब्रह्मा की जो है कहीं पूजा ही नहीं। चारों ही वेद जो है ब्रह्मा ने कथा है, होना चाहिए था सबसे जो है ज्यादा उनकी ही महिमा, मगर कहीं मूर्ति ना मंदिर ना कहीं ब्रह्मा की पूजा। इस तरह जो है जब निराकार पुरुष का अंत नहीं लगता, जब कुल मालक का जो है किस तरह से अंत लगता, वो जैसे का तैसा स्वयंभू है, उसको एक दूसरा कोई है करके जो है तलाश में जो निकलते, बड़े बड़े जोगी यति सिद्ध सनकादिक सब हार गए, मगर उसका पता नहीं लगा। जी दूसरा खोजते केते जुग टर गए, सिद्ध समाधि नहीं पार पाई। सिद्ध साधक मुनि जन सब पचमुए, सिद्ध साधक मुनि जन सब पचमुए। ब्रह्म ऋषि वेद पढ़न गम गाई। सिद्ध और साधक ऋषि मुनि सारे हार गए। ब्रह्मा ने जो है चारों ही वेद उस मालिक की महिमा में ही जो है कथन किया, मगर आगे जाके क्या कहता, नेत नेत नेत, आगे क्या है कुछ पता नहीं। जी कोई आकार कह कोई निराकार कह, कोई आकार कह कोई निराकार कह। तत्व को छोड़ने तत्वधाई। कोई कहते हैं कि परमात्मा आकार रूप है, सगुण रूप है। कोई कहते हैं वो निराकार रूप है। कोई जो है तत्वों के साथ है, तत्व वस्तु को छोड़ दिए, नितत्व को जो है नितत्व के पीछे लगे। परमात्मा जो है सगुण रूप से अवतार लेते हैं, जैसे राम कृष्णादि
वामन परशुराम आदि, ये सब जो है अवतारी पुरुष हैं, मगर सच्चा परमात्मा दूसरा ही। उनकी ताकत लेके काम करते होंगे, मगर जो कुल पावर, जो सच्चा परमात्मा, वो कुछ जो है अलग है। वो उसका जन्म ही नहीं तो मरण भी नहीं, वो कभी जन्मा ही नहीं, उसका मरण भी नहीं, ना कभी जो है हिरण्यकश्यप को मारा, ना कभी जो है वो नरसिंह बना, ना कोई वो प्रहलाद भक्त बना। वो आप ही आप जैसे का तैसा ही है, उसका नाम परमात्मा जी। कोई आकार कहा, कोई निराकार कहा, तत्व को छोड़ने तत्वधारी, समझना ही परे उक्ति सब कोई करे। हाँ, सारे ही आप अपना युक्ति लगा देते। चारों वेद जो है ब्रह्मा की युक्ति है। उस जो है वेदों को पढ़ के हम आप अपनी युक्ति लगा देते। इसी तरह जो है हर एक देवताओं का जो है इष्ट हम ना अपने हृदय में जो धारण कर देते हैं, उसके साथ एक युक्ति रहती। शंकर कैसे हैं? गले में रुंडमाल है और सर्प भूषण है, बागांबर है और मस्तक में चंद्र है, गंगा है। ये अपनी बुद्धि की युक्ति है। इसी तरह विष्णु चतुर्भुज हैं, शेष के ऊपर शयन किए हुए हैं, लक्ष्मी उनकी चरण दबा रही है। बस ये भी जो है हमारी युक्ति है, न मालूम वो कैसे हैं। और वेदों से जो शास्त्रों से इन्होंने श्रवण कर लिया, उसके अंदर में आप अपनी युक्ति लगाई, एक एक परमात्मा को सिद्ध किया, उस परमात्मा के अंदर में इष्ट धारण करते हुए उसका भक्त बन गए। मगर वो सच्चा परमात्मा हो रही है। और समझना ही परे उक्ति सब कोई करे, आपको आप नहीं लखे भाई। फिर क्या कहते, अपने स्वरूप को आप नहीं देखता, अपने स्वरूप में आप नहीं लय होता, और दूसरा जो है कल्पना करके जो है देवों को सिद्ध किया, उसके पीछे लगा। जब तक जो है अपने आप में लय नहीं होगा, तब तक इसका निबेड़ा नहीं होगा। आप मरे, पीछे डूब गई दुनिया। जब आप मरा तो दुनिया गया, और आप में आप मरा तो मालिक तैयार हुआ। देख राजयो पाट तज चले बनखंड में, राजयर पाट तज चले बनखंड में, सिद्ध समाध धुन गगन छाई। बहुत से बड़े बड़े जो है त्याग अवस्था आई, राजपाट आदि के त्याग गए और आरण्य में जाके कंदमूल आदि को भक्षण करते हुए तपस्या करने लगे। अब समझो कि राजा गोपीचंद 1200 रानी, 1600 शैली, ऐसा जो है ऐश्वर्य और सुख भोगने वाला त्याग अवस्था लेके जो है जलंधर नाथ के शिष्य बने, आगे जो है जोगी बने। इसी तरह भर्तरी, वो भी राजपाट आदि त्याग के चला गया। इसलिए आप फरमाते हैं तो त्याग अवस्था आई, राजपाट आदि छोड़ दिए और जंगल में जाके तपस्या करने लग गए। इसका मतलब ये, पहाड़ खोद के एक चूहा निकाला। जब तक ये अपने स्वरूप को आप नहीं समझ सकता, अपने अनुभव में आप स्थित नहीं होता, तब तक इसका निबेड़ा होगा नहीं। हाँ, वो तपश्चर्या का फल मिलेगा, मगर ये बात कुछ और है जी। राजया पाट तज चले बनखंड में, सिद्ध समाध धुन गगन छाई। अहरनिश आस लागी रहे सुन्न में, अहरनिश आस लागी रहे सुन्न
दिन और रात इनका लक्ष्य जो है उस शून्य स्थान में लग जाता है। शून्य का मतलब ये, मैं शरीर नहीं हूं, ना मैं अंतस्करण और बुद्धि का विचार नहीं हूं, और मैं जन्मा नहीं और मरा नहीं। केवल आकाशवत होके जो है उसके साथ अपने ख्याल को लगाना, इसको कहते हैं कि शून्य समाधि। और कितने ही दिन उसी समाधि में रहे तो भी इस जगत से चित्त अलग तो जरूर होगा, मगर वो सच्चा मालक का मिलाप नहीं। और अहरनिश आस लागी रहे शून्य में, बिना जल पिए क्या प्यास जाई। जब तक जो है पानी नहीं पिएगा तब तक प्यास नहीं दूर होगी, अंतर नामामृत की बरखा नहीं होगी तब तक इसके अंदर में तृप्ति और शांति नहीं आएगी। जी, आस लागी रहे प्यास बूझे नहीं, आस लागी रहे प्यास बूझे नहीं, शून्य ग्रह से फले कौन पाई। हमेशा जो है उसके साथ मिलने का आशा तो बनी रहेगी, मगर अंदर तृप्ति नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं कि शून्य में समाधि लगाने से भी जो है कुछ मिलेगा नहीं। जी, धर्म ना छोड़ दे ज्ञान को मान ले, धर्म ना छोड़ दे ज्ञान को मान ले, आपको चिन्ह तू कौन भाई। फिर क्या कहते हैं, ये सारे भ्रमों को त्याग दे, सच्चा प्रमाणस्पद अनुभव ज्ञान को सिद्ध कर। इसके सिवाय दूसरा सब जो है ऐसा ही है। और आपको चिन्ह तू कौन भाई। हाँ, अपने आप को जो है तू चीन ले, तू कौन है। जब तक अपने को ही पता नहीं तो दूसरा भगवान कहाँ से मिलेगा। अपना चीनेगा तो दूसरी का भी जो है चीन आएगा। जब तक तेरा चिन्ह तेरे को ही नहीं तो दूसरे को क्या जानेगा। जी, धर्म ना छोड़ दे ज्ञान को मान ले, आपको चिन्ह तू कौन भाई। देख दिल ढूंढ के सृष्टि का की रची, देख दिल ढूंढ के सृष्टि का की रची, जल से जुगत कहो को बनाई। तू अपना दिव्य दृष्टि से देख ले, ये सृष्टि जो है किसने रची और किस चीज से रची। इसको अच्छी तरह से अपने अंदर में दिव्य दृष्टि और सत्य विचार से तू देख ले। और क्या एक पानी के कतरे से ये सारा ही रचना होगा। जी, देख दिल ढूंढ के सृष्टि का की रची, जल से जुगत कहू को बनाई। कहे कबीर तू ताहि तहकीक कर, कहे कबीर तू ताह तहकीक कर, लाल की खान कह कौन ठाई। तो उसका तो निश्चय कर ले। अंदर अनुभव और लाल हीरे माणिकों के खाने को किसने उत्पत्ति किया। तेरे अंदर में सारे ही जो है खंड ब्रह्मांड भरा हुआ। जब तक तू अंदर नहीं जाएगा, इसी बुद्धि के खेल में खेलते रहेगा तो अंदर का कुछ भी पता नहीं लगेगा। बाहर तो कोई स्त्री बना तो कोई पुरुष बना, कोई बच्चा बना तो कोई बुढ़ा बना, कोई बामण बना तो कोई महार बना तो कोई चमार बना। ये तो बाहर बना हुआ चीज है। अंदर जो है उस आत्म शक्ति की खान
जिसके अंदर में जड़ जवाहरात, मैंने जो है बाहर के पत्थर नहीं, अंदर जो है चेतन ताकत, उसको किसने बनाया? तू जाके जब देखेगा तब तेरे को पता लगेगा। जी कहे कबीर तू ताहि तहकीक कर, लाल की खान कहो कौन ठाई, के तुम आहो कहा तुम जाओगे, कौन के तुम आहो कहा तुम जाओगे, बिना देखे परती तलाई। आप किसके हो और कहाँ जाओगे? जब तक आपके अंदर में वो निश्चयत्व अनुभव में नहीं आया तब तक तो उसका सिद्धांत ही क्या? बिन देखे के कैसे ध्यान? जब तू देखता ही नहीं तो उसका ध्यान क्या चीज है? पहले ये सोच ले तू आया कहाँ से और जाना किधर है, और इसका पहचान जब तक तेरे अंदर में नहीं होगा तब तक तेरा परमार्थ ही क्या? बहुत से लोग जो है पिछले परंपरा जो है लेके बैठते, ये फलाने हमारे गुरु ने ऐसा किया था, ये हुआ वो भाई उससे क्या होता? उतने में ही हमारी बुद्धि रहती, हम आगे बढ़ नहीं सकते। नित्य प्रति अभ्यास करके अनुभव साधन से जो सिद्ध होगा वो सत्य मान ले। बहुत से गुरु लोग क्या कहते हैं, अब करो तो तुमको आगे मिलेगा। कहीं कहीं संतों की वाणी जो है वो झूठ नहीं है, मगर प्रत्यक्ष प्रमाण को त्याग के झूठ और उदारी के ऊपर क्यों विश्वास रखे? अगला जन्म भी ये मन तुम्हारे साथ ही रहेगा। जो कल था वो मन आज भी है, मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा। बहुत से लोग जो है अगले जन्म के ऊपर भरोसा रख के कहते हैं, हाँ संतों का जो है नाम जिसके अंदर में पड़ा वो नीचे नरकों में नहीं जाता, 84 में नहीं जाता। वो बाबा हम मान लेंगे कि ठीक है, वो पीछे नहीं जाता, ये ठीक है। मगर संत जन कहते हैं ना, अभी तो बैठ के अभ्यास कर, ये क्या झूठ है? वो क्यों नहीं करता? वो अगले उदारी पर तो विश्वास रखा, और सद्य समय में जो कुछ भी करना है उससे दूर हुआ। तो क्या है? बहुत से लोग ढकोसलेबाजी में आके क्या कहते हैं, हमारे सदगुरु उठा के ले जाएंगे। बाबा कहाँ ले जाएंगे? गुरु उठाने के लिए भी नहीं आएंगे। घर के जो है जात बिरादरी अपना उठा के ले जाते सोनापुर, गुरु काय को आएगा उठाने के लिए? जब तू पहले ही उठा हुआ हो तब वो तेरे को संभाल लेंगे। पहले तू मुर्दा बना हुआ तो फिर गुरु काय को उठाएंगे? क्या जरूरत पड़ी? तेरी चेतन सत्ता ऊपर चेतन सत्ता में ऊपरी चेतन में मिला हुआ हो, वो चेतन रूपी ताकत ही गुरु है, वो तेरा संभाल करेंगे। और तू जड़ पत्थर पड़ा हुआ तो उसको गुरु क्या कर सकते हैं? गुरु नाम कोई जो शरीर नहीं है, वो अंदर एक पावर है। उस पावर के साथ तेरा मिलाप होएगा तब वो तेरे को रक्षा करेंगे। और खाली उदारी जो है सौदे पर विश्वास रख के अब समय जो मिला है इस समय को बर्बाद न करो। और कौन के तुम आहो कहाँ तुम जाओगे, कौन के तुम आहो कहाँ तुम जाओगे, बिना देखे परती तलाई। अजब अचरज संसार का खेल है, अजब अचरज संसार का खेल है, झूठ को थाम के प्रेम लागे,
गुरु कबीर साहब जी की वाणी। ये सारा ही संसार का नमूना उतारते हुए वर्णन करते हैं। संसार ये है क्या चीज? उसका अर्थ यही होता है कि संशय का सार। हमारा हृदय के अंदर में जो संशय रूपी संकल्प उठता, उस संकल्प के अनुसार जो है हम जगत के जो है सामग्री में अपने ख्याल को लगाते हैं, उसके अनुसार जो है हम कर्म करते हैं, उस कर्म के अनुसार जो है अगला जो है जन्म का जो है संस्कार बन जाता है। इस तरह कोट्यानकोट युग और जन्मों से सांसारिक ख्याल से जो है जन्म लेना, फिर सांसारिक कर्मों को करना और उसी को ही सत्य समझना, उसके ही अभिमान में या हानि लाभ में या सुख दुखादिकों में जो है अपना आयुष्य को लगाना, फिर एक दिन जो है खाली हाथ चले जाना। ये कोट्यानकोट युग जन्मों से यही चला हुआ। देखा जाए तो ये संसार तीनों काल में नहीं है। इसका ना आद है, ना अंत है, ना मध्य है, केवल काल्पनिक है। समझो आप जन्म लेने से पहले कहाँ थे, इसका कुछ भी पता नहीं। दूसरा जो है आपके माता पिताओं को भी ये पता नहीं कि हमारे पेट में जो है ऐसे ही लड़का जन्म लेगा। अकस्मात ही जो है आपका जन्म हुआ, होते ही साथ मायावी ख्याल से बाप और माँ ने जो है अपना लड़का मान लिया। उसके बाद में और जितने चाचे चूचे जे थे, भाई बिरादर बहन वगैरह सारे ही एक आप अपना कल्पना द्वारा आपको जो है नाता जो है जमा लिए। आगे जैसा जैसा आप बड़ा होते गए, उसी तरह दुनियाई ख्यालात आपके अंदर में प्रेरणा होते गए। ये माँ है तो ये बाप है, इसके साथ इस रूप से चलना चाहिए, उनके साथ ये रूप से चलना चाहिए। और उसके बाद में मैं बड़ा हूँ, मैं सुखी हूँ, और फिर मैं भी जो है सांसारिक सामग्री इकट्ठा करूँ, तो फिर बाल बच्चे कुटुंब परिवार में मैं बना लूँ। ऐसा वैसा करके जो है ये सारा ही अपना विषय उस मिथ्य और नाशमान पदार्थ में अपने ख्याल को लगाया। आखिर जो है सारा सरंजाम जम गया। इसका आयुष्य जो है नज़दीक आया। एक दिन जो है दुनिया से गायब हुआ और जाते समय में इसको मिला कुछ भी नहीं। जो कुछ भी दुनिया के तालक में जो कुछ कर्म किया था, उस कर्मों का भार लेके जो है चला गया। फिर वही संस्कार लेके जो है फिर इस दुनिया में आया। इसी तरह कई बार जो है इस दुनिया में आया, दुनिया के कर्मों में फंसा और फिर जो है दुनिया का कर्म रूपी पंड को बांधा और फिर गया। इसलिए कबीर साहब जी आप वर्णन करके फरमाते हैं कि बाबा झूठ के साथ तूने नेह लगाया, उसका नतीजा ये। इसलिए इसको अच्छी तरह अपने ख्याल में समझ के, इससे ख्याल को हटा के जो है अंदर जो है एक इस शरीर में जो है आधारभूत शक्ति है, उसको आत्मा कहो, परमात्मा कहो, चैतन्य कहो, परमेश्वर कहो, कुछ भी कहो, एक ताकत है। वो स्थायी है, अटल है और अमर है। उसके साथ अपना ख्याल जब लगे, तब जो है मिथ्य रूपी जो है सांसारिक ख्याल दूर हो सकते हैं। तब तक जो है दूसरा कोई उपाय नहीं, इसको और उपाय द्वारा जो है निकाल सकते। जी। अजब अचरज संसार का खेल है,
झूठ को थाम के प्रेम लागे, साच के कहे छुई जात है तुरत ही, साच के कहे छुई जात है तुरत ही, उठे भिन्नाई जो फनक जागे। अब कोई जो है इसको सत्य बोध करे, उसी वक्त जो है इसको कांटा चुभ जाता, क्योंकि अभिमान, उसके साथ साथ क्रोध और दुनिया का रूप, ये सारे ही इसके अंदर में जड़ता प्रधान है। कोई इसके सामने जो है दुनिया की मिथ्यत्व का संबंध वर्णन करे तो इसको जो है कांटा चुभे जैसा होता। उसी वक्त जो है ये तड़पड़ा के उठ जाता गुस्से से, जैसा जो है सर्प को छेड़ने से उसी वक्त जो है फणी निकाल के जो है काटने को आता। इस तरह जो है सच जो कोई कहे, इतना विरोध इसके अंदर में जो है प्रकट होता है। इसीलिए एक जगह में वर्णन करते हैं, सत्यम जन विरोधंचे असत्यम जन रंजना। सत्य कहो तो उसी वक्त जो है विरोध प्रकट होता, असत्य कहो उसी वक्त जो है मित्रता ही हो जाती। क्यों? इसका हृदय जड़ होने के कारण से, और दुनिया ही जो है सारे जो है मिथ्य पदार्थों का जो है एक संग्रह बना हुआ इसका हृदय। उसको कोई निंदा करे, क्या उसको जो है कमी भाव लावे, तो इसको सहन नहीं हो सकता। जी, साच के कहे छुई जात है तुरत ही, उठे भिन्नाई जो फनक जागे। पाथर को सुर कहे ईश्वर नाही लखे, पाथर को सुर कहे ईश्वर को नाही लखे, जड़ को सेवे चैतन्य त्यागे। सुर नाम होता देवता, पत्थर को इसने जो है देवता बनाया। ना वो बोले, ना वो खाए, ना वो पीवे, यही जो है कहीं से जो है पहाड़ खोद के पत्थर लाया, उसका एक मूर्ति बनाया, उसका नाम शंकर, विष्णु, कुछ और जो है देवी देवतादिकों का नाम रखा, और उसका जो है आप पूजक बना। देखा जाए तो सामने वो पत्थर है, पत्थर पूजे हर मिले, मैं पूजूं एक पहाड़। इस पत्थर से चक्की भली, पीस खाए संसार। सारे पत्थरों में चक्की बहुत अच्छा पत्थर है, क्योंकि उससे आटा तो मिलता, और ये जड़ पत्थरों से कुछ भी नहीं होना। इतना इसका चित्त जो है जड़ बन गया है, पत्थर के आगे हाथ जोड़ के मांगता है कि हे भगवान तू मेरी रक्षा कर। उस भगवान ने जो है अपनी रक्षा आप नहीं किया, कहीं से पत्थर ला के छेनी और हथौड़ी से पीटते समय में उसको गुस्सा आना चाहिए था, वो घड़ने वाले को खाना था, मारना था। उसको अपनी शुद्ध नहीं है, और ये उसके पास जाके मांगता है कि हे भगवान तू मेरी रक्षा कर। किस तरह से इसकी रक्षा हो सकती? इतना जो है जड़ बना है अज्ञान रूप से, और आपके अंदर में ईश्वर है, आप ही आप स्वयं शक्ति है। उस शक्ति को जब तक ये समझेगा नहीं, तब तक जो है ये जड़ता दूर हो नहीं सकती। क्या 1000 उपाय करे और 1000 इसको समझा दो, तो भी जो है कुत्ते का पूंछ टेढ़े का टेढ़ा ही। जी, पाथर को सुर कहे ईश्वर नाही लखे, जड़ को सेवे चैतन्य त्यागे।
सही सेव मन कर्म सब भरम भागे। जो आपके अंदर में आप ही आप बोलने वाली ताकत जो है उसका नाम जो है ईश्वर है या परमात्मा या सत्य, कुछ भी कह दे। उसका जब जो है तो उपासना धारण करेगा